ओके सो स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम कवर करेंगे क्वेश्चन नंबर 16 एंड वन मोर क्वेश्चन देखते हैं उसको। क्वेश्चन नंबर 16 ध्यान से समझना क्या कह रहा है, थोड़ा सा लेंदी है। देखो, इस डायग्राम में, ये डायग्राम है हमारे पास, पी क्यू आर एस एक पैरेललोग्राम है, ठीक। इसमें द बाइसेक्टर्स ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम, जो इस पैरेललोग्राम के इंटीरियर एंगल्स है ना, पी क्यू आर एस, इसके बाइसेक्टर्स गिवन है। बाइसेक्टर्स का मतलब है कि इस एंगल को बाइसेक्ट करने वाली लाइन गिवन है। और अगर किसी एंगल को आप बाइसेक्ट करते हो, जैसे मान लो कोई एक एंगल है, आप इसको बाइसेक्ट कर रहे हो, तो वो टू इक्वल हाफ्स में बट जाती है। ये मतलब होता है बाइसेक्शन का। क्लियर? जैसे मैं आपको जल्दी से एक बार और बता दूं, मेरे सपोज करो ये एक एंगल है, ठीक है, और अगर मैंने इस पॉइंट से एक एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ कर दिया, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये पार्ट और ये पार्ट आपस में कैसे हो गए, इक्वल हो गए। एंगल 1 जो है वो एंगल 2 के बराबर हो गया, बिल्कुल सरल भाषा में, ठीक है। ये मतलब होता है बाइसेक्टर का। तो द बाइसेक्टर्स ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम पी क्यू आर एस एनक्लोजेस अ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी। मतलब ये जो इसके बाइसेक्टर्स है ना, एंगल एस, एंगल पी, एंगल क्यू और एंगल आर के, ये मिलकर एक क्वाड्रिलेटरल बना रहे हैं ए बी सी डी। ये तो बड़ी कमाल की बात है भाई। बना रहे हैं तो ठीक है, चलो बना रहे होंगे। अब हमको प्रूव करने हैं ये सब कंडीशंस। आराम से हो जाएंगी, डरने वाली बात नहीं है, बहुत आराम से होंगी। बस एक बार डायग्राम को समझ लो, है ना। सबसे पहले हमें प्रूव करना है एंगल पी एस बी प्लस एंगल एस पी बी, मतलब इन दोनों एंगल्स का सम 90 डिग्री, ठीक है। उसके बाद एंगल पी बी एस 90 डिग्री प्रूव करना है। ओके, अच्छा सोचने वाली बात है, अगर मैं इस ट्रायंगल को देखूँ पी बी एस को, अभी मैं सिर्फ डायग्राम रीड कर रहा हूँ, अगर मैं इस पी बी एस को देखूँ और अगर इन दोनों एंगल्स का सम 90 डिग्री है, तो तीसरा तो ऑटोमेटिकली 90 हो जाएगा बाय एंगल सम प्रॉपर्टी। याद आया कुछ? अच्छा, यही सेम कहानी मेरे हिसाब से यहाँ भी फॉलो होनी चाहिए, हो जाएगी, क्योंकि इसमें एंगल ए बी सी को मुझे 90 डिग्री प्रूव करना है। चलो ये भी हो जाएगा। अब आप कहोगे सर ये 90 कैसे हो जाएगा? देखो, वर्टिकली अपोजिट एंगल के बारे में सुना है? अगर दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट करती हैं तो दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल एंड दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, बिकॉज दीज आर वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 एंड एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4। ये वर्टिकली अपोजिट एंगल की कहानी होती है, ठीक है। तो अगर ये 90 है तो ये भी 90 हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हो गए। तो एंगल ए बी सी 90 प्रूव हो गया। इतना समझ में आया डायग्राम की मदद से? अब सुनो, अब हमें एंगल ए डी सी को 90 प्रूव करना है। चलो ये भी हो जाएगा। एंगल ए को 90 प्रूव करना है, एंगल सी भी हो जाएगा। अब आप कहोगे हो तो जाएगा सर, लेकिन कैसे? अच्छा, बाद में हमें ए बी सी डी को रेक्टेंगल प्रूव करना है। ओहो, अगर हमें इसको ए बी सी डी को रेक्टेंगल प्रूव करना है, तो अगर हम इसके प्रूफ कर दें ईच एंगल 90 डिग्री है, तो वो रेक्टेंगल हो जाएगा। अब देखो, इसके रिगार्डिंग मैं कुछ कहानियाँ लिखूँगा, वो कहानी बहुत ध्यान से समझना बेटे, ठीक है। पहले मैं डायग्राम बना ले रहा हूँ, उसके बाद आगे प्रोसीड करेंगे। अभी जो मैंने बताया वो क्लियर हुआ? कुछ समझ में आया डायग्राम को? ठीक है, ठीक है। ये डायग्राम है मेरे पास। अब देखो मैं क्या लिखने वाला हूँ इसमें। गिवन क्या है मेरे पास? गिवन है अ पैरेललोग्राम पी क्यू आर एस। ज़्यादा बड़ा नहीं बनाऊंगा मैं सॉल्यूशन को, ठीक है। एक पैरेललोग्राम पी क्यू आर एस गिवन है। अब मुझे टू प्रूफ, क्या प्रूफ करने हैं, ये सब क्वेश्चन में गिवन है, तो सारे के सारे मैं 6 पार्ट्स नहीं लिखूंगा, मैं सीधे यहाँ पे लिख ले रहा हूँ गिवन इन द क्वेश्चन, ठीक है। कंस्ट्रक्शन इसमें कुछ होने से रही है, कुछ नहीं होगी इसमें कंस्ट्रक्शन। प्रूफ, अच्छा, जब कंस्ट्रक्शन हो रही होती है ना, तो हमें दिख जाता है कि हमें क्या कंस्ट्रक्ट करना है अपनी तरफ से, ठीक है।
अब इसका प्रूफ करने से पहले, मतलब प्रूफ करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि पहले जो गिवन है ना मेरे पास ये पैरेललोग्राम, इसकी मैं कहानियाँ लिखने वाला हूँ थोड़ी सी, ठीक है, इसीलिए उसको बहुत ध्यान से समझना बेटे। देखो सबसे पहले मुझे क्या गिवन है क्वेश्चन में, द बाइसेक्टर्स ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है। देखो क्या मैं इस एस सी को एक इस एंगल एस का एंगल बाइसेक्टर बोल सकता हूँ? हाँ कह सकते हो। आप कहोगे सर आप एस बी को भी कह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं एस सी को बोल रहा हूँ वो भी सही है। एस सी, फर्स्ट पॉइंट, एस सी इज द एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल एस। अगर ये एस सी जो है एंगल बाइसेक्टर है एंगल एस का, तो मैं कह सकता हूँ ये एंगल 2 इक्वल हाफ में बट गया होगा, देन एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। यहाँ तक समझ में आया? यही चीज़ मुझे इन चारों के लिए करनी है। क्या लिखूंगा मैं अब? पी ए इज द एंगल बाइसेक्टर ऑफ किसका? एंगल पी। देन मैं कह सकता हूं एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। अब प्रोसीड करता हूं मैं जल्दी से। क्यू ए जो है, क्यू ए इज द एंगल बाइसेक्टर ऑफ, ये जो कॉमे लगाए ना वो सब यही यहाँ पे यूज होंगे, एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल क्यू। तो मैं कह सकता हूँ एंगल 5 इक्वल टू एंगल 6। सर नाम तो दीजिए, चलो नाम लिख देते हैं। सिमिलरली आर सी इज द एंगल बाइसेक्टर ऑफ किसका? एंगल आर का। तो ये हो जाएगा एंगल 7 इक्वल टू एंगल 8। इतना डाइजेस्ट हुआ कि नहीं हुआ मुझे ये बताओ? इतना समझ में आया अच्छे से? इसकी नेमिंग कर देते हैं। ये फर्स्ट मान लो, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ। कोशिश कर रहा हूँ मैं इस सॉल्यूशन को आसान से आसान बनाने की, ठीक है। अब कुछ और कहानी लिखता हूँ मैं छोटी सी इस डायग्राम के बेसिस पर, सुनना ध्यान से। अगर ये इसकी ज़रूरत है मुझे, ये पैरेलल, ठीक है। सुनो, अगर एस आर पैरेलल है क्यू पी क्यू के है, इफ एस आर पैरेलल है पी क्यू के, एंड एस पी को मैं ट्रांसवर्सल मान सकता हूँ? हाँ मान सकता हूँ, बिल्कुल मान सकता हूँ। एस पी इज ट्रांसवर्सल, ये नाम बड़ा खतरनाक सा ना, ट्रांसवर्सल। ट्रांसवर्सल है तो एंगल एस प्लस एंगल पी का सम 180 डिग्री हो जाएगा। आंख बंद करके बताओ, बिकॉज दीज आर को इंटीरियर एंगल मेरे बच्चों, ठीक है। अब आप कहोगे सर बार बार आपको कॉपी ऊपर नीचे करनी पड़ रही है, एक डायग्राम यहाँ बना लीजिए सेम। चलो बना लेते हैं, ठीक है। सेम डायग्राम मैंने एक बना लिया, आपको दिक्कत नहीं है। तो एंगल एस जो है वो एंगल पी का सम 180 डिग्री हो गया, बिकॉज दीज आर को इंटीरियर एंगल, ठीक है। अच्छा, सिमिलरली मैं कह सकता हूँ, चलो अभी ठीक है, अभी रुक जाओ, अभी इसको सॉल्व कर लेते हैं। सुनना ध्यान से। अब क्या मैं एंगल 1 को कह सकता हूँ हाफ ऑफ एंगल एस? हाँ कह सकते हैं, क्योंकि बाइसेक्ट हो गए हैं ना ये एंगल, तो एंगल 1 इस पूरे एंगल का हाफ है, क्योंकि एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 है ना। एस सी एंगल बाइसेक्टर है एंगल एस का, कह सकते हैं, हाँ बिल्कुल कह सकते हैं। तो एंगल एस को मैं लिख सकता हूँ ट्वाइस ऑफ एंगल 1, कह सकता हूँ। सिमिलरली अब हम एक इस वर्ड का काफ़ी इस्तेमाल करने वाले हैं, सिमिलरली एंगल पी को मैं कह सकता हूँ ट्वाइस ऑफ एंगल 3। सेम रीजन से। तो इनकी वैल्यू को हम ऊपर यूज़ करके देखते हैं। तो एंगल एस की जगह ट्वाइस ऑफ एंगल 1 प्लस एंगल पी की जगह ट्वाइस ऑफ एंगल 3 इक्वल टू 180 डिग्री। 2 कॉमन ले लो,
है ना। तो एंगल 1 प्लस एंगल 3 का सम 90 डिग्री हो गया, और ये हमें पहला प्रूव करना था, याद करो आप। तो एंगल 1 को हम क्या कह सकते हैं, PSB। एंगल 3 को हम क्या कह सकते हैं, SPB। क्वेश्चन में हमें यही गिवन था, बस मैंने एंगल्स की नेमिंग कर दी। एक मेरा प्रूफ हुआ यहाँ से। अब सुनो, इन ट्राइंगल SBP एंगल 1 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल B, दिस एंगल PBS कह लो इसको, PBS इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन एंगल सम प्रॉपर्टी होती है ट्राइंगल्स की, और एंगल 1 प्लस एंगल 3 का सम कितना, 90। एंगल PBS इक्वल टू 180 डिग्री, तो एंगल PBS इक्वल टू 90 डिग्री। बताओ यहाँ पे डाइजेस्ट हुआ कि नहीं हुआ, हो गया। इसका मतलब हमने इन दोनों एंगल्स का सम तो 90 बता दिया, और ये एंगल 90 ऑलरेडी आ गया। अब देखो कहानी, PA जो है, PA और SC इंटरसेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को, PA एंड SC intersect at B, then angle PBS equal to angle PBS is equal to angle ABC, because these are vertically opposite angle हैं। तो यहाँ से हम कह सकते हैं एंगल ABC इक्वल टू 90 डिग्री आ गया। एक प्रूफ ये हुआ मेरा, बताओ हो रहे हैं सारे प्रूफ आप हौले हौले करके, ठीक है, हौले हौले हो जाएंगे प्रूफ। चलो भाई, ये 3 चीज़ प्रूफ हुई। अब बेटे ये जो मैंने कहानी यहाँ यूज़ करी है, सेम कहानी यहाँ पे होगी। अब मुझे कुछ नहीं करना है, सिमिलरली करके एक चीज़ लिखनी है। मालूम है क्या, देखो अब सुनना ध्यान से, जो मैंने कहानी पहले इनके लिए इस्तेमाल करी है, वही कहानी मुझे यहाँ यूज़ करनी है। कैसे, बहुत ध्यान से समझना बेटे। क्या SR और PQ आपस में पैरेलल हैं? हाँ हैं। तो RQ ट्रांसवर्सल हो सकती है? हाँ हो सकती है। अगर RQ ट्रांसवर्सल हो सकती है तो इन दोनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होगा, बिकॉज दीज आर को इंटीरियर एंगल्स। तो यहाँ से हम सीधे सीधे एक बात लिख रहे हैं, सिमिलरली एंगल 7 प्लस एंगल 6 का सम आपका 90 डिग्री हो जाएगा। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ कैसे, जो कहानी पहले इस्तेमाल करी थी। पहले मैंने SR और PQ को पहले लिया था, SP ट्रांसवर्सल ली थी, तो इन दोनों एंगल्स का सम 180। फिर मैंने कुछ कॉन्सेप्ट यूज़ करके इन दोनों एंगल्स का सम 90 डिग्री प्रूव करा था। सिमिलरली मुझे यहाँ करना है। SR पैरेलल होगा PQ के, सुनना ध्यान से, RQ ट्रांसवर्सल, तो एंगल R प्लस एंगल Q का सम 180 डिग्री, बिकॉज दीज आर को इंटीरियर एंगल्स। और वहाँ से हम कह सकते हैं कि एंगल 7 जो है वो हाफ होगा एंगल R का, और एंगल 6 होगा वो एंगल हाफ होगा, वो एंगल 6 हाफ होगा एंगल Q का। तो वो वैल्यू हम वहाँ पे पुट करके प्रूव कर देंगे एंगल 7 प्लस एंगल 6 का सम 90 डिग्री है। कहानी क्लियर? वही सब रिपीट करना, मुझे इतना लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्यों लेंथी बनाऊँ मैं इतना, है ना, क्योंकि हमें कंसेप्ट क्लियर हो गया भाई। अब देखो, इन ट्राइंगल RDQ, ट्राइंगल RDQ में ये वाला एंगल 90 डिग्री हो जाएगा जैसा पहले करा था। तो एंगल, तो यहाँ पे सिमिलरली करके लिख सकते हैं हम, सिमिलरली एंगल RDQ इक्वल टू 90 डिग्री। हाँ या ना? हाँ। और अगर एंगल RDQ 90 डिग्री है तो ये वाला एंगल भी 90 डिग्री हो जाएगा। क्यों? वर्टिकली अपोजिट एंगल S। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं ऑल्सो एंगल ADC इक्वल टू 90 डिग्री। एक चीज़ और प्रूफ हो गया आ गई। इतना सबको देखो, सिमिलरली का जो अमेरिकन्स हैं, ग्रीक
मैथमेटिशियंस जो भी हैं उन्होंने सिमिलरली कितना बढ़िया वर्ड निकाला है, कितना हमारा सॉल्यूशन बच गया। वही सब हमें रिपीट करना पड़ता। ठीक है, अब ये दो एंगल 90 आ गए। अब हमारा टारगेट है इसको 90 लाने का और इसको 90 लाने का। बहुत आसान है, ध्यान से सुनना बात को। क्या मैं कह सकता हूँ पी क्यू, एक मिनट, एस पी पैरेलल है आर क्यू के, जल्दी से देखना, एस पी पैरेलल है आर क्यू के है। अगर एस पी पैरेलल है आर क्यू के, एस पी पैरेलल है आर क्यू के, तो पी क्यू क्या है? पी क्यू ट्रांसवर्सल। यही कहानी मुझे इस वाले के लिए यूज़ करनी है, ध्यान देना। पी क्यू ट्रांसवर्सल है, अगर पी क्यू ट्रांसवर्सल है तो एंगल पी प्लस एंगल क्यू का सम 180 डिग्री हो सकता है। हाँ हो सकता है, बिकॉज दीज आर को इंटीरियर एंगल। क्या मैं एंगल पी को लिख सकता हूँ? एंगल पी को मैं लिख सकता हूँ, एंगल पी जो है इसको मैं लिख सकता हूँ, या फिर इसको अगर देखें तो एंगल 4 जो है वो हाफ है एंगल पी का, क्योंकि ये दोनों तो इक्वल एंगल्स हैं ना, बाइसेक्ट हो गए हैं। तो एंगल पी जो है वो ट्वाइस हो गया एंगल 4 का। सिमिलरली एंगल क्यू जो है वो ट्वाइस हो गया एंगल 5 का। सेम कहानी यहाँ पे आपका हो तो मैं लिख के दिखा दे रहा हूँ। एंगल 5 जो है वो हाफ है एंगल क्यू का, तो एंगल क्यू जो है वो ट्वाइस हो गया एंगल 5 का। बोलो, इन दोनों को इधर यूज़ कर दो, कहानी आ जाएगी सामने। ट्वाइस ऑफ एंगल 4 प्लस ट्वाइस ऑफ एंगल 5 इक्वल टू 180 डिग्री। लेंदी नहीं है, कंसेप्ट के अंदर कंसेप्ट यूज़ हो रहा है बस इसमें। तो एंगल 4 प्लस एंगल 5 का सम 90 डिग्री आ गया। आ गया कैसे आ गया सर? 2 कॉमन लेके मैंने काट दिया, 2 कॉमन लिए इनमें से, 180 से डिवाइड कर दिया, 90 आ गया। अब आप कहोगे सर इन दोनों का सम लाने की 90 क्या ज़रूरत थी? सुनो, इन ट्राइंगल ए पी क्यू, याद आया? एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दो इसमें। एंगल ए प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 का सम 180 डिग्री बाय एंगल सम प्रॉपर्टी। तो एंगल 4 प्लस एंगल 5 का सम कितना है? 90। तो एंगल ए का वैल्यू कितनी हो गई? 90 डिग्री हो गई। ये भी प्रूफ हो गया। और सिमिलरली मैं कह सकता हूँ अगर एंगल ए 90 है तो एंगल सी भी 90 डिग्री होगा। सर कैसे? कैसे बेटा, ये जो कहानी मैंने इस्तेमाल करी है ना, एस पी पैरेलल है आर क्यू के और ये ट्रांसवर्सल है, तो ये भी ट्रांसवर्सल हो सकती है। अगर ये ट्रांसवर्सल होगी तो इन दोनों एंगल्स का सम 90 प्रूव कर सकते हो आप, कर सकते हो। तो वहाँ से एंगल सी 90 हो गया। अब सुनो, चारों एंगल्स 90 हो गए। एस एंगल ए इक्वल टू एंगल बी इक्वल टू एंगल सी इक्वल टू एंगल डी, और कहाँ चला गया डी? ये रहा 90 डिग्री। देन ए बी सी डी इज अ रेक्टेंगल, हेंस प्रूव्ड। स्पीड कोई ज़्यादा तेज तो नहीं लगी आप सबको? आई होप मज़ा आ गया होगा। ये सब है इसका सॉल्यूशन। एक बार फिर से समझना इसको, ठीक है? और अगर कोई भी प्रॉब्लम आए तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। वीडियो के एंड में मैंने अपना कांटेक्ट नंबर मेंशन कर रखा है बेटे, ठीक है? तो ये वाला क्वेश्चन इसी लेक्चर में रखते हैं, बहुत लंबा हो जाएगा ये, है ना? और अगर इसके अलावा और कोई क्वेश्चन में डाउट आए तो बेटा आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो या कॉल करके बता सकते हो कि सर आप ये क्वेश्चन अपलोड कर दो, ठीक है? सो हैव अ नोट ऑफ इट। इसको मैं टर्न भी कर देता हूँ। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था ये, और हमें इससे काफ़ी लॉजिक्स और कंसेप्ट क्लियर हो रहे हैं हमारे। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू क्लास, हैव अ गुड डे।